अपना कुछ नहीं है, ये हो गया ज्ञान। और भगवान अपने हैं, ये हो गया भक्ति। वास्तव में संसार में अपना कुछ नहीं है, इसको महाराज जी ने कहा ये ज्ञान योग है। और भगवान को अपना मान लो, क्योंकि भगवान के समान हमारा और गुण है ही नहीं, तो ये हो गया आपका भक्ति योग। अब तीसरी बात बता रहे हैं कि वाणी मन शरीर से हमें किसी का बुरा नहीं करना है, किसी को बुरा नहीं समझना है, इससे आप हो गए धर्मात्मा। अब यहाँ प्रसंग मन इनसे बुरा न चाहने की बात हुई, विशेष बात महाराज जी इस पर जोर दे रहे थे कि भाई मन से है, अपने शरीर से, मन से, बुद्धि से, वाणी से किसी का भी बुरा न समझे, किसी का बुरा न चाहे और किसी का बुरा न करे। कारण क्या है, इसमें बहुत सूक्ष्म बात बता रहे हैं कि आप तो बुरा चाहकर उनका बुरा कर नहीं सकोगे, लेकिन वो बुराई आप में बैठ जाएगी, आप जरूर बुरे बन जाओगे। इसलिए हमारे को किसी की बुराई करनी ही नहीं है। वास्तव में क्यों किसी का बुरा करें हम, और कर भी क्या हम बुराई कर सक रहे हैं क्या किसी की? और करके हम हमारा अपना ही बुरा कर रहे हैं, क्यों बुरा करें किसी? क्यों? इस विषय में बताया कि जब सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो ना कोई, जहाँ की जैसी भावना वैसो ही फल हो। यहाँ महाराज जी बता रहे हैं कि एक कल्प वृक्ष के नीचे हम बैठकर जैसी भावना करते हैं ना, वैसा ही हमारे को फल मिलता है। ऐसे ये सब जगह ईश्वर रूप है, ये संसार रूपी भगवान का एक कल्प वृक्ष है। और इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर आप जैसी भाव बनाओगे, वैसे ही भाव के आप बन जाओगे, वैसे ही भाव आप में दृढ़ हो जाएंगे। तो यहाँ कहने का भाव ये था कि अपने को किसी का बुरा भाव तो बनाना है ही नहीं, क्योंकि अगर बुरा भाव बनाओगे तो पूरी दृढ़ता हो जाएगी अपने। और भाव अच्छे भाव से हो गया, मतलब सबका हित हो, सबकी सेवा हो जाए, ऐसा भाव रखेंगे तो उसमें भी आप सबका हित कर दे, ये आपकी बात नहीं, हाथ की बात नहीं है, लेकिन आपका तो हित हो ही जाएगा, इसमें संदेह नहीं। अरे नारायण राम राम, आवाज रुक गई। हाँ कमल जी, हो सकता है थोड़ा नेटवर्क की दिक्कत हो गई, आवाज नहीं आ रही कमल जी, तो एक बार या तो काट के फिर दोबारा जुड़ो या देखो। हाँ वो नारायण निर्धन नारायण, नारायण हाँ अब आ आवाज रही है, नहीं आ बीच रही? में आवाज नहीं आई थी। आवाज नहीं आ रही? हाँ अब आ गई है, पहले नहीं आई थी, तो कोई दो पर्सन थोड़ा पीछे से ले लेना। नारायण नारायण, क्या अब आवाज आ रही है? अब कहाँ तक आई थी मेरे को? आ रही अब? आ रही है, तो वहाँ ये कह, हाँ, आवाज नहीं आ रही है क्या? अब आ रही है कमल जी। आ रही है। तो कहाँ प्रसंग छूटा? आप कहाँ कहाँ तक सुना आपने? दिनेश जी बताओ दोबारा सही। सूरज के ये तो दशा है हाँ महाराज मत हमारी। कहाँ तक चला ये भी पता नहीं अपने को, तो देखो आप। चलो कोई बात नहीं, मैं तो वहां से नहीं बढ़ा बात देता हूँ। ऐसा था जहाँ कल्प हमारे वृक्ष को की जो बात है बता रहे थे। पुरुष के बाद देखो से चालू करो। महाराज जी कह रहे हैं कि मैं वापस बोला, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। ये जो कल्प वृक्ष के नीचे जाके हम जैसी भावना करते हैं ना, हाँ यहीं से था कल्प वृक्ष वाली, ठीक है। तो कल्प वृक्ष के नीचे जैसी भावना करता है वैसा ही फल होता है हमारा। स्लिप हटाने का, कचरा गाड़ी, हैं? कचरे गाड़ी स्लिप हटाने। मेरे पास
मेरा थोड़ी होगा उनको। तो अभी नारायण नारायण बीच में कोई आ गया था। चलो बात ये चल रही था, तो कल वृक्ष के नीचे हम बैठे हैं, तो यहाँ अगर हम बुराई करेंगे किसी की, नहीं डालता भाई, बुराई अगर हम किसी का करेंगे तो भगवान जैसे कल वृक्ष नीचे बैठकर जैसे भाव करते हो वैसे ही हमारे को दिखता है। वैसे अब महाराज जी इसको ये कहते हैं कि गीता में आया गेश नित्य सन्यासी यो न द्वेष्ट न कांक्षति। वो नित्य सन्यासी है कौन? तो जो एक तो किसी से द्वेष नहीं करता और दूसरी कोई चाहना नहीं, इच्छा नहीं रखता, कोई तरह की इच्छा नहीं रखता। और आगे कहते हैं निर्द्वंदो ही महाभाव सुखम बंधात प्रमुच्यते। वो निर्द्वंद होया हुआ पुरुष जो है बहुत सुगमता से अपना कल्याण कर लेता है। तो उसमें महाराज जी ने आज एक और जोड़ी, यो न हर्ष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभ शुभ परित्यागी भक्ति मान्य समय प्रिय। वो भक्त भगवान को बहुत प्यारा है। किस कौन कि जो ना तो किसी से द्वेष करता है ना कोई चाहना रखता है। तो भाई अब अपने को तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे नाथ आप हमें मीठे लगो, आप हमें प्यारे लगो। तो भगवान से प्रार्थना करें और संसार से, संसार अच्छा लगेगा तो हमारे को मिलेगा जन्म मरण। संसार में मिलेगा क्या? अगर संसार हमारे को अच्छा लगता है तो हमारा जन्मो और मरो। और भगवान हमारे को अच्छे लगने लग गए, मीठे लगने लगे तो अपना कल्याण हो जाएगा। अब इसमें कोई बात है तो देखो आप, तो उसमें बताया कि ये मनुष्य शरीर जो है ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही हमारे को मिला है, और परमात्मा की प्राप्ति ही हम इसमें कर सकते हैं, और कुछ कर भी नहीं सकते। संसार में आप कोई भी उपलब्धि, कोई वस्तु प्राप्त कर लोगे तो वो वस्तु कहाँ तक आपके साथ रहेगी बताओ? चाहे आप मान बड़ाई आदर धन संपत्ति कुटुंब बहुत बड़े बड़े बसा लिए, बड़े बड़े बंगले बना लिए, वो हमारे साथ रहने वाले हैं नहीं। एक परमात्मा ही हमारे साथ रहने वाले हैं। इसलिए मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, ऐसा महाराज जी बार बार कहते थे इसमें। तो अब उसमें कह रहे थे कि अगर आप बुरा करोगे अगर किसी का तो आपको बुरा फल भोगना पड़ेगा। और अगर किसी का भला चाहते हो, हित करते हो, तो आप शुद्ध हो जाओगे, शुद्ध हो जाएगा। जिसमें लगा ना ये, वो एक बोले थे ना, क्या बोले थे वो, एक वो था, यानी संसार अगर हमारे को अच्छा लगता है तो जन्मो और मरो, जन्मो और मरो, बस यही बात होगी। और परमात्मा हमारे को अच्छा लग जाए तो शुद्ध हो जाओगे आप। वो है ना, एक जग चतुराई छोड़ के होय मूढ़ बजराम। ये जग चतुराई छोड़ के अपने को भगवान का भजन करना है। ऐसे ही संसार से अगर सुख चाहते हैं तो दुख पाना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। महाराज जी का अब क्या करें बताओ। तो मनुष्य शरीर मिला है, आप निहाल हो गए, आप निहाल हो सकते, बिल्कुल निहाल हो जाओगे, क्योंकि इसमें हमारे को बड़ा अधिकार मिला है। क्या हम हमारा कल्याण कर सकते हैं, और किसी शरीर में ऐसी योग्यता नहीं है। तो महाराज जी कहे भाई अब अपने को चेत कर लो। क्या सबसे पहली बात ही यही बता रहे हैं कि किसी का भी बुरा ना चाहना। एक बात बीच में याद आ गई, कल सुन रहा था मैं, महाराज जी ने खुद ने कहा कि हम इतने नित्य करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, गीता पाठ करते हैं, और कितना भजन साधन करते हैं, फिर भी हमारे को हमारी उन्नति दिखती नहीं। इसका कारण क्या है? आज सुबह के प्रसंग में चल रहा था, ये बीच में याद आ गई मेरे को। तो सुबह प्रवचन सुन रहा था, उसमें ये बात आ गई। तो महाराज ये साधकों के प्राय ये रहती है, ये शंका रहती है, कितना भजन साधन करते हैं हम, हमारे
मतलब जितना हमारा सामर्थ्य उससे भी ज्यादा करते हैं, गंगा स्नान, गीता इत्यादि का पाठ, रामायण इत्यादि करते हैं। और इनका अगर हम प्रभाव पढ़ते हैं, इनका अगर कोई पढ़े कि एकादशी करने का कितना पुण्य होता है, या रामायण गीता का पाठ करने का पुण्य कितना होता है, इनकी महिमा अगर हम पढ़ते हैं तो महाराज कितनी विलक्षण विलक्षण महिमा ही है। और उतनी विलक्षण महिमा जानते हुए और हम करते हैं और फिर भी हमारे को उतना प्रभाव दिखता नहीं, इसका कारण क्या है? तो महाराज जी ने कहा इसका कारण यही है कि जो काम हमारे को नहीं करना चाहिए वो भी हम साथ में कर लेते हैं। अभी बीच में ये बात आ गई सुबह वाली याद, तो इसमें बहुत बढ़िया बात बता रहे थे कि ये साधक को अपनी उन्नति नहीं दिखने का कारण क्या है कि जो नहीं करना चाहिए ना वो काम भी हम कर बैठते हैं। तो यहाँ ये कहने का मतलब था कि ये आप संसार से सुख चाहते और मिलता है दुख। जैसे महाराज जी कहते हैं घानी का बैल होता है ना, सारी उम्र घूमता है, सारी उम्र घूमता है और दो कदम भी नहीं चलता, दो कदम भी नहीं चलता, लेकिन रहता वहीं का वहां है। ऐसे ही आप संसार में सुख जाते और दुख भोगते, सुख जाते और दुख भोगते, सुख तो है ही नहीं और दुख पाना पड़ता है मुझे को। तो महाराज जी के ये बार बार जो नहीं करने लायक काम करते हैं इसका दंड तो हमें भोगना पड़ता है। तो इसका परिणाम क्या है कि फिर पाप, मतलब वो पाप करो और दंड भोगो, मतलब डंडे खाओ और फिर जन्मो और फिर मरो, फिर शुद्ध करने के लिए नरकों में भेजेंगे, डंडे खाएंगे, फिर आएंगे और फिर जाएंगे। तो ये कब तक चलेगा? जब तक हमारे भीतर में दूसरों के प्रति कोई बुरा भाव बना रहेगा तब तक। तो हमें किसी का भी बुरा नहीं चाहना है, ना किसी का बुरा करना है, और ना किसी की बुरी दृष्टि देखनी है हमारे को, कहीं पर भी कुछ भी नहीं छत्री लेके तरीका लायो कि नहीं काई मारो दुकान पर क्या कह रहे हैं? गलती से म्यूट खोल लिया तो बंद कर दिया। तो वहम में हमें ये मिल जाएगा न, ऐसा मिल जाएगा न, ऐसा कर लेंगे न, वैसा कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ये यहाँ का यहाँ रह जाएगा और जाना पड़ेगा अपने को। इसलिए महाराज जी ने कहा ये शरीर जो मिला है हमारे को, इससे हमारे को भगवान में लगाई देना चाहिए। एक परमात्मा की प्राप्ति करनी है शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा, धन के द्वारा, मन के द्वारा, सबको सुख पहुंचावे। जैसा या सर्वे सुखिन भवतु, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबको सुखी करना है बस। देखो सबको सुखी करना पहले ही बात बताई थी, हाथ की बात नहीं है, लेकिन आपको दुख, आपके दुख नहीं आएगा ये बात पक्की हो जाएगी, आप सुखी हो जाओगे। तो मनुष्य के पास मुख्यतः में दो काम ही तो है क्या, कि एक तो भजन करना और दूसरी सेवा करना, दूसरों की सेवा। तो अब इस प्रसंग में कहा सेवा करनी और भगवान को याद करना। तो भगवान को अपने तो याद करते रहो निरंतर भगवान को, राम राम राम। जैसे मीराबाई का उदाहरण दिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दो ही तो बातें थी मीरा जी में, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो मेरे तो गिरधर गोपाल हम कह देते हैं, लेकिन दूसरा न कोई, यहाँ हम सबको अपना मान लेते हैं कि ये मेरा परिवार है, ये धन मेरा है, ये मेरा है, ये ऐसा हम मान लेते हैं। तो इसलिए हमारे को दुख पाना पड़ता है। तो फिर वो तुलसीदास जी के पद गाया था, वो मुझे ठीक से याद नहीं, बिना राम शरीर नहीं अपना, कोई ऐसा कोई पद था, अपना कोई संगी नहीं। तो जैसे मीरा के ससुराल भी था और पियर भी था, लेकिन पियर और ससुराल से उसका कोई संबंध नहीं था, उसका संबंध केवल भगवान के साथ था। तो यहाँ महाराज जी कह रहे थे कि यहाँ अपने को किसी से भी हमारा कोई संबंध नहीं रखकर उनकी सेवा करनी है बस। सेवा करने में तो सबकी करनी है, लेकिन संबंध हमारा किसी से नहीं रखना है। तो अब जो नहीं दिखता है उसको तो हमें मान लेना है, और जो दिखता है उसकी सेवा कर देनी है। जो नहीं दिखता है उसको तो अपना मान लेना, उसको तो मान लेना अपना, और जो दिखता है उनकी सेवा कर दो। जैसे संतों ने कहा है ना कि जग चतुराई छोड़ के होय मूढ़ भज राम।
ये जग चतुराई छोड़ के ये अपनी चतुराई जो और मूड होए भज राम 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 राम। लोग कहे हंसे तो हंसने दो, कोई लोग कहे पागल हो गया, कहाँ पागल हो गया, कोई कुछ भी कहे, कोई कैसा भी कहे, लेकिन हमारे तो बस एक राम 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 इसमें लग जाओ भाई, इसी में हमारा कल्याण होगा और दूसरों की सेवा करते। तो महाराज जी ने कहा जैसे मीरा जी के बारे में बात दूसरी बार बता रहे थे कि मीरा महाराज अकेली द्वार का चली गई, किसी का भय नहीं था। और महाराज जी के हम साधु हैं और साधु के मन में भी इतनी हिम्मत नहीं होती, अभी मन में नहीं आती हम चले जाए, ऐसी इतना भय लगता है। लेकिन साधु होने पर भी और मीरा अकेली चली गई, क्योंकि उसका और किसी से संबंध नहीं, केवल एक भगवान के साथ अपना संबंध मान रहा था। तो फिर महाराज जी ने कहा भाई जैसे मीरा जी के मन में थी ऐसे हमारे भगवान के प्रति हमारे मन में होना चाहिए, हमारा एक भगवान के अलावा वास्तव में कोई है। तो उनका नाम ले निरंतर राम 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 राम। और उसमें कहा सुमिरे तो सुलभ सुखद सब काहू और लोक लहा पर लोक निभाओ। तो ये भगवान का नाम इस लोक में और परलोक दोनों जगह हमारा कल्याण करेगा, हमारे को निभाने वाला है। तो भाई रात और दिन भगवान के भजन में लग जाओ, राम 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 राम। यह मनुष्य शरीर वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। तो महाराज जी ने कहा कि राम जी को याद करो बस, हर समय राम 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 राम। ये थी महाराज आज सुबह की बात। और वो जो सुबह वाली प्रसंग में बात चल रही थी, मैं बता रहा था ना उसमें, तो उसमें महाराज जी ने दृष्टांत किया कितना साधन करते हैं ये वो करते हैं, उसके बाद भी हमारी उन्नति हमारे को नहीं दिखती। उसमें दृष्टांत क्या दिया कि ये माताएं हमारे जो है ना, इसमें एक बात और आ गई थी मैं भूल गया, तो वो ये माताओं का नाम याद आया। तो सुबह महाराज जी बता रहे थे कि अगर आप ठीक ठीक से भगवान की तरफ चलते हैं तो संसार मात्र आपकी सेवा करता है। तो उसमें बता रहे थे कि एक माँ के दो बेटे हैं और दोनों बेटे महाराज माँ के तो बराबर ही होते हैं, लेकिन उन दो बेटों का स्वभाव में एक बात है कि एक बेटा जो सुबह भोजन करता है वो शाम को करेगा और एक बेटा बकरी की तरह खाता ही रहता है। और दोनों को माँ अब भोजन करा रही है, तो माँ दोनों को भोजन कराते समय दोनों की थाली में रोटी नहीं है, तो पहले रोटी उसको देती है कि जिस जो सुबह खा के फिर शाम को खाएगा। वो जानती है कि दिन भर भूखा रह जाएगा, इसलिए वो मांगता है, जो दिन भर खाने वाला वो मांगता है माँ मेरे को रोटी दे, वो कि ठहर जा तू बाद में खा, पहले ये खा ले तो ठीक रहेगा। कारण क्या है इसका कि ये सुबह खाएगा उसका। ऐसे ही महाराज संसार की जो सेवा में लग गया है और जो भगवान में लग गए तो संसार भी उसकी सेवा, संसार भी उसको पूजता आदर करता है, उसका सम्मान करता है। और नहीं तो महाराज बकरी की तरह चलते सुख भोगते रहोगे तो संसार भी आपका तिरस्कार ही करेगा और क्या करेगा। तो ऐसे महाराज जी ने कहा सुमिरे तो सुलभ सुखद सब खाऊ और लोक ला पर लोक। अब वो जो सुबह दृष्टांत दिया था महाराज जी ने वो ये दिया कि माताएं जो ये गेहूं साफ करती है ना, तो छानने से शांति है, तो गेहूं की आकृति जो कंकर रहते हैं वो उसमें रह जाते हैं। ये किस प्रसंग में कह रहे हैं कि उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि इतना साधन भजन करते हुए भी हमारे को हमारी उन्नति नहीं दिखती, उसका उत्तर देते हुए महाराज जी ये बता रहे हैं कि वो गेहूं साफ करती है लेकिन कंकर वो गेहूं के साइज के तो फिर थाली में लेकर उसको चुगती है। अब वो चुगते समय क्या ध्यान रखते हैं, अगर वो गेहूं को वो उन कंकर को चुगते हुए वापस उन चुगे हुए गेहूं में डालना शुरू कर दे तो महाराज जी के सारी उम्र अगर वो चुगती रहे तभी एक थाली साफ नहीं होगी उससे। ऐसे ही महाराज आप कितना ही भजन साधन करते रहो, कितना ही भजन करते हैं, कितना ही पाठ करते हैं, वो करते हैं, लेकिन साथ में जो नहीं करने लायक काम है वो भी अगर आप करते रहो तो महाराज जी कहते हैं कितने ही जन्म बीत जाएंगे, कल्याण नहीं होगा अपना। तो हमारे को पहले जो नहीं करना चाहिए उस काम को पहले अपना लेना चाहिए। इस काम को जो आपकी दृष्टि में ठीक लगता है कि ये काम हमें नहीं करना चाहिए, उसको आप करना बंद कर दो। आज से ये बात कर लो कि ये काम हमारे को नहीं करना है, जैसे झूठ नहीं बोलना है या किसी को धोखा नहीं देना है या किसी का तिरस्कार नहीं करना है। ये बात आपके भीतर में आज ये भी जज जावे तो आपका सारा साधन किया हुआ सार्थक हो जाएगा
और वो अपना कल्याण कर देगा। और नहीं तो महाराज वो गेहूं सारी उम्र चुकती रहेगी तो एक थाली साफ नहीं कर पाए। नारायण 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 नारायण। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। कमल जी, क्या है, आपको तो मन तो ऐसे करता है आप बोलते ही रहो, बाकी समय की चलो मर्यादा है आपकी और हमारे सबकी। तो अब अजय भाई जी कुछ बात बोलेंगे गीता जी की जो अपने पाठ